बाल गोविंद भक्त राम वृक्ष बेनीपुरी। यह एक रेखा चित्र है। यह एक ऐसे ग्रामीण व्यक्ति का रेखा चित्र है जो धर्म या जाति से ब्राह्मण नहीं था, किंतु एक सच्चे सन्यासी के सभी गुण उसमें विद्यमान थे। जाति से ब्राह्मण लेखक का गौरवोन्नत सिर भी उसके समक्ष झुक जाता है। इस व्यक्ति का नाम बाल गोविंद भक्त था। लेखक के ग्रामीण समाज में सबसे निम्न स्तर के से संबंध रखने वाला यह व्यक्ति वास्तव में एक तेली था। समाज में ऐसा व्यक्ति घृणा का ही पात्र माना जाता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाला यह व्यक्ति एक मंझोले कद का गोरा चिट्टा आदमी था। कमर में एक लंगोट और सिर पर कबीर पंथियों की कनपटी सी टोपी पहनकर वह वेशभूषा से विभूषित होता था। माथे पर एक लंबा रामनंदी तिलक, एक लंबा टीका लगाता था और गले में बेडोल तुलसी के जड़ों की जो माला थी वह स्वीकृत करता था। वह था बाल गोविंद भक्त। अब बाल गोविंद भक्त के परिवार में कौन कौन लोग थे, एक बार हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। बाल गोविंद भक्त के परिवार में उसका एक बेटा और उसकी पत्नी थी। एक साफ सुथरा मकान और छोटी सी खेती बाड़ी ही उसकी संपत्ति थी। कबीर उसके आदर्श थे और वे उन्हीं के गीतों में मग्न रहते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे और दो टुक बात करने वाले तथा बहुत ही कम समय में कम शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ कह देने वाले व्यक्ति एक सरल स्वभावी व्यक्ति थे। गृहस्थ थे, किंतु उनकी सब चीज़ें उनके साहब की लिए ही समर्पित होती थी। खेत में जो कुछ भी पैदावार होती थी उसे घर से 4 कोस दूर साहब के दरबार में जाते और प्रसाद के रूप में जो उनको मिलता उसको ही लेकर घर आते। बारिश के दिनों में कीचड़ में लथपथ वे खेतों में फसल रोनते हुए देखे जाते थे। साथ ही साथ उनका संगीत चलता रहता था। जब सारा संसार सोता था तब बाल गोविंद भक्त का संगीत जागता रहता था। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग ज़रा। सुबह की कंपकपाती सर्दी में काली कंबली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लिए बैठे देखे जा सकते थे। लेखक जहाँ ठंड के प्रकोप से किसी को आगाह करता है, किसी को सचेत करता है, परंतु बाल गोविंद भक्त उस ठंड की परवाह न करते हुए केवल अपने प्रभु में, अपने प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और उस भक्ति की अंतिम चरम सीमा तक उनका संगीत उन्हें ले जाता था। जिस दिन उनका बेटा मरा उस दिन उनकी संगीत संध्या का चरमोत्कर्ष दिखाई देता था। उनका बेटा सुस्त और थोड़ा बोधा सा था। हाँ, इकलौता था। इन सब कारणों में से वे उसे कुछ अधिक ही प्यार करते थे। बड़े ही साध से उसका ब्याह किया था। उनकी पतोहू बड़ी ही सौभाग्यशाली और सुशील थी। जब बेटे की मृत्यु हुई तो लोगों ने देखा कि भक्त जी ने उसे चटाई पर लिटा दिया है और उसे एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। कुछ फूल उसके चारों ओर बिखेर कर उसके सिरहाने पर एक चिराग जला दिया था और उसके सामने स्वयं जमीन पर आसन लगाकर तल्लीन प्रभु भक्ति में गीत गा रहे थे। बेटे के श्राद्ध कर्म के पश्चात पतोहू के भाई को बुलाकर उसे उसके भाई के हवाले कर देना चाहते थे। यह आदेश दिया कि इसका पुनर्विवाह कर दीजिए। पतोहू स्वसुर की सेवा में ही अपने वैधव्य के दिन काट देना चाहती थी, किंतु भक्त जी इसके लिए राजी नहीं थे।
उनका कहना था कि यदि पतोहू यहाँ रहेगी तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। विवश होकर उसे जाना पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। हर वर्ष की तरह ही वे गंगा स्नान के लिए जाते थे। यह स्थान घर से 30 कोस की दूरी पर था और वो पैदल आने जाने में 4-5 दिन लगा देते थे। दिन से ही भोजन करके चलते और घर आकर ही पुनः भोजन करते थे। इस बार जब वे गंगा स्नान करने के लिए गए तो उन्हें बुखार आने लगा था, किंतु नेम व्रत को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वही 2 जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी को देखना उनकी दिनचर्या थी। दिन दिन छींकने लगे थे, कमज़ोर होने लगे थे। लोगों ने नहाने धोने से भी मना किया, आराम करने के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन की संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट रहा हो, माला का एक एक दाना बिखरना शुरू हो गया हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। धन्यवाद।